डियर स्टूडेंट, मैं हूं रोमेश मर्द त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि SN1 रिएक्शन पे बेस्ड हैं। और SN1 रिएक्शन क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। सो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, पहले आप उस वीडियो को देखें जिसमें हमने SN1 के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है, तब ये क्वेश्चन को आप हिट करें। क्लियर बेटा? तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, मतलब आपको इतने सारे हैलाइड्स दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा फास्टर SN1 रिएक्शन देगा और कौन स्लो देगा। मतलब आपको ट्रेंड्स बताना है कि कौन फास्टर SN1 देगा, कौन नहीं देगा। तो चलिए क्वेश्चन को हिट करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है। कि देखिए क्या होता है, जब लीविंग ग्रुप, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लीविंग ग्रुप है, आप लीविंग ग्रुप को हटाओ। लीविंग ग्रुप को जब हटाओगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर वो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको बोलोगे कार्बोकैटायन। तो जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मैंने क्या बोला, देखिएगा कोर कॉन्सेप्ट है। अगर आपका स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, इसका मतलब वो कौन सा, फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। फास्टर फास्टर क्या देगा बेटा, SN1 रिएक्शन देगा। ये कोर कॉन्सेप्ट है आपका। स्टेबल स्टेबल कार्बोकैटायन होगा तो वो कौन सी रिएक्शन देगा, फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। ये आपको कोर कॉन्सेप्ट रखना है, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे पता है कि चारों प्रॉब्लम में ABCD में सारे में लीविंग ग्रुप क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन, तो क्लोरीन अगर लीव करके जाएगा तो पॉजिटिव कहाँ डेवलप होगा, यहाँ डेवलप होगा। और यहाँ पे पॉजिटिव कितने डिग्री का है, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉजिटिव कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन डेवलप होगा। ठीक है बेटा। यहाँ से आप लीविंग ग्रुप हटाओगे तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का है, 1 और 2, तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 डिग्री का आएगा। यहाँ से हटाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए, ये कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, अब ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 1, तो ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन होगा। यहाँ से लीविंग ग्रुप हटाओगे तो नॉर्मल मेथाइल कार्बोकैटायन होता है, और जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। यहाँ पे तो SN1 रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे SN1 रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब देखते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए क्या है, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री का है बेटा। 3 डिग्री का कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकैटायन इस मिथाइल, ये मिथाइल से हाइपर कंजुगेशन भी पा रहा है, और यहाँ पे प्लस आई भी लग रहा है, मतलब इसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे दो हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, और प्लस इसके साथ में प्लस आई भी लग रहा है। यहाँ पे एक ही हाइपर कंजुगेशन लग रहा है और प्लस आई लग रहा है। आपको बताया भी था कि 3 डिग्री का कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का, देन नॉर्मल। तो आपको अगर इसका ट्रेंड लिखना हुआ इस प्रॉब्लम का, तो आप क्या लिखोगे, ए सबसे ज़्यादा फास्टर SN1 रिएक्शन देगा, फिर बी देगा, फिर सी देगा, फिर डी देगा। क्लियर? इस प्रॉब्लम को करते हैं। देखिए यहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, इस लीविंग ग्रुप को हटाओगे, पॉजिटिव यहाँ बैठा होगे। ये पॉजिटिव कितने डिग्री का है, ये पॉजिटिव कितने डिग्री है, ये 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बना। ठीक। ये लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव करके जाएगा तो कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव कितने डिग्री का है, देखो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। आपको पता है कि 2 डिग्री का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री के। तो आप क्या करोगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब ए फास्टर देगा SN1 इन कंपैरिजन टू बी के। इन तीनों प्रॉब्लम में करते हैं। देखो लीविंग ग्रुप किससे लगा, इस कार्बन से लगा हुआ, ये आई जो है लीविंग ग्रुप है, इस कार्बन से लगा हुआ, ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। ये लीविंग ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, ये वाला 2 डिग्री का। तो सब में 2 डिग्री कार्बोकैटायन ही बन रहा है। सब में बेटा क्या बन रहा है, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन ही बन रहा है। तो अब SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड कर जाएगा, जो जितना ईजिली लीव करके चला जाएगा, जो जितना फास्ट लीविंग ग्रुप लीव करके जाएगा, उसका रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको पता है लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा होता है, लीव करके जाएगा, पहले I-, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-, मतलब सबसे अच्छी लीविंग टेंडेंसी I- की। तो सबसे अच्छा लीव करके ये जाएगा, कार्बोकैटायन उतना ही ईजिली फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे फास्टर SN1 रिएक्शन क्या देगा, ए देगा, फिर बी देगा, फिर सी देगा। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाया आपने, लीविंग ग्रुप का, क्योंकि कार्बोकैटायन सब में 2 डिग्री का ही फॉर्मेशन हो रहा था। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखिए यहाँ से आपने क्लोरीन हटाया, एज ए लीव करके चला गया क्लोरीन, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हुआ। ये पॉजिटिव कितने डिग्री का है, देखो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट, तो ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बना है। यहाँ से अगर लीव करके जाएगा तो इस कार्बन पे कार्बोकैटायन आएगा,
पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ये कितने डिग्री का है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री का हो गया। तो आपको पता है 3 डिग्री का कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। तो फास्टर SN1 रिएक्शन कौन देगा बेटा, बी वाला। तो बी इज ग्रेटर देन ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें आपको बताना है कौन सा फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप ब्रोमीन 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 सब में लगा हुआ है। यहाँ से आप क्या करोगे, मैंने क्या तरीका बताया था कि यहाँ से ब्रोमीन लीव करके जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। अब इस कार्बन का डिग्री देख लीजिए कितने डिग्री का, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये 1 डिग्री का हो गया कार्बोकैटायन। ये ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ, ये लीव करके जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा बेटा, कार्बोकैटायन बनेगा। ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है, ये इस कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज है 1 और 2, तो ये 2 डिग्री का हो जाएगा। ये लीविंग ग्रुप अगर लीव करके जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप होगा। ये कितने डिग्री का है बेटा, ये पॉजिटिव, ये कार्बन पे ये पॉजिटिव है तो कार्बोकैटायन बना। ये कितने कार्बन से, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री का हो गया। ये कितने डिग्री का, 3 डिग्री का होगा। ये जब लीव करके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये ब्रिज हेड पोजीशन बेटा क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन है। और ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। sp2 का मतलब प्लेनर का मतलब 120 डिग्री एंगल। तो वो जो ये 3 बॉन्ड है ये ओपन होना चाहेंगे, तो ये रिंग क्या हो जाएगी, वो काफ़ी हाईली अनस्टेबल हो जाएगी, रिंग ब्रेक हो जाएगी। इस वजह से ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी कार्बोकैटायन डेवलप नहीं हो सकता। तो सबसे स्लो तो ये देगा ही नहीं SN1 रिएक्शन। अब आपको इन सब में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो देखिए 3 डिग्री का कार्बोकैटायन यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो सबसे फास्टर सी वाला देगा, फिर 2 डिग्री वाला देगा सी, फिर 1 डिग्री वाला देगा, फिर लास्ट वाला डी। क्लियर बेटा, क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो सबसे फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। चलिए इस प्रॉब्लम को करते हैं। आप देखिए यहाँ पे दोनों में आयोडीन लीविंग ग्रुप है तो यहाँ से लीव करके जाएगा आयोडीन, तो पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप होगा। ये पॉजिटिव कितने डिग्री का है, 1 और 2, तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन हो गया। यहाँ से लीव करके जाएगा, पॉजिटिव यहाँ डेवलप होगा। ये पॉजिटिव इस कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये 1 डिग्री का। आपको पता है 2 डिग्री फास्टर SN1 रिएक्शन देता है इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री, तो ए इज ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ से क्लोरीन लीव करके जाएगा, पॉजिटिव यहाँ डेवलप होगा, ये पॉजिटिव 1 डिग्री का होगा। यहाँ से क्लोरीन लीव करके जाएगा, ये 2 डिग्री का होगा, ये पॉजिटिव यहाँ होगा। और ये पॉजिटिव कितने डिग्री का, 1 और 2 डिग्री का होगा। ये क्लोरीन लीव करके जाएगा तो ये पॉजिटिव यहाँ डेवलप होगा। अब देखिएगा इन तीनों में, अब आपको पता ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये कितने डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का। अब देखिएगा 1 डिग्री वाला तो सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि इसके बहुत लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो सबसे स्लो SN1 रिएक्शन देगा ए वाला। बी और सी में आपको 2 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है, बट ये 2 डिग्री का जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ये रेजोनेंस कर रहा है, चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा है। यही पोजीशन होती है एलाइलिक कार्बन की। क्या होती है, एलाइलिक कार्बन। ये क्या होगा, एलाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, एलाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। एलाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, चार्ज सिंगल डबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो सी वाला हो गया, फिर कौन सा हो गया, बी वाला हो गया, फिर कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। क्लियर बेटा, यहाँ पे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या लगा मैंने, 2 डिग्री इक्वल है, बट ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस से करने से पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये कार्बोकैटायन बहुत ही अच्छा स्टेबल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस वजह से ये फास्टर SN1 रिएक्शन दे देता है। इन दोनों में देखते हैं, यहाँ से ब्रोमीन आपने लीव करके हटाया तो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हुआ। ये पॉजिटिव कितने डिग्री का, 1 और 2, तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बना यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डेवलप होगा, ये भी 2 डिग्री का, 1 और 2, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज 2 कार्बन से गिरा, 1 और 2, तो ये भी 2 डिग्री का हो गया। दोनों में 2 डिग्री, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है, पॉजिटिव सिंगल, यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस करता हुआ कार्बोकैटायन सबसे मोस्ट स्टेबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बी वाला ज़्यादा फास्टर SN1 रिएक्शन देगा इन कंपेरिजन टू ए के। क्लियर बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे अब आपको क्या करना, यहाँ पे ब्रोमीन लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे आपने ब्रोमीन को लीव किया, यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हुआ। ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है बेटा, 2 डिग्री का। कैसे पहचानना, ये पॉजिटिव इस कार्बन से, ये 1 और 2 कार्बन से जुड़ा 2 डिग्री का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लीव किया तो ये भी क्या है, पॉजिटिव डेवलप हुआ, ये भी कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। अब बात आ गई 2 डिग्री का कार्बोकैटायन दोनों में बन रहा है, तो अब स्टेबल कौन सा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का
आप कॉन्सेप्ट लगाओगे। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हो या तो रेजोनेंस से, अगर रेजोनेंस कर रहा हो, दूसरा हाइपर कंजुगेशन से, तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, लेकिन हमारा जो डोमिनेंट होता है वो पहले होता है रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो अब हम हाइपर कंजुगेशन चेक कैसे करते हैं कि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से जुड़ा हुआ, जस्ट इसके बगल वाला कार्बन बेटा अल्फा कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, 1 एंड 2, तो दैट मीन इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे। इसके पास भी कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोकैटायन के पास कितने हैं? 4 हो गए। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन अगर देखें बेटा तो कितने हो गए? 4। इसके पास देखते हैं कि इसके जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक है बेटा, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अब इस कार्बन, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1। तो कहीं ना कहीं 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो 3 हाइड्रोजन होगा। तो अंडरस्टूड हो गया अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू कितने हो गए? 3 हो गए यहाँ पे। ये भी अल्फा कार्बन है, इस पे भी हाइड्रोजन होगा। कितने हाइड्रोजन होंगे? देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 1 एंड 2, तो कहीं ना कहीं 2 हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 2। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 + 2 = 5। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 5। अब आपको पता है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन इधर 5 है, इधर 4 है। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा कार्बोकैटायन? ये कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। तो मतलब ये वाला फास्टर देगा इन कंपेरिजन टू इसके। क्लियर बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब थोड़ा थोड़ा हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बेटा। अगर किसी को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसी को नहीं आ रहा तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है, इससे भी रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन हटाया आपने, कैटायन यहाँ पे डेवलप हुआ। ये कितने डिग्री का है बेटा? 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव करके गया ब्रोमीन, यहाँ पे पॉजिटिव आया। ये पॉजिटिव कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बना? 1। तो 1 एंड 2, तो ये 2 डिग्री का है। यहाँ से हटाया, यहाँ पॉजिटिव बैठा है। ये कितने डिग्री का बेटा? ये डायरेक्ट 1, तो 1 डिग्री। अब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो आप जानते हो कि 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, मतलब ये फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। दूसरी चीज़, ये पॉजिटिव चार्ज देखो क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। 3-3 रिंग से रेजोनेंस कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज 2-2 रिंग से रेजोनेंस कर रहा है। ये एक ही रिंग से रेजोनेंस कर रहा है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस करेगा पॉजिटिव चार्ज, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी उस कार्बोकैटायन की। और जिसका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, वो फास्टर SN1 रिएक्शन, तो सबसे ज़्यादा फास्टर ये देगा, फिर ये देगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे हमने एक्स के फॉर्म में लगा दिया। तो यहाँ से आप लिविंग ग्रुप हटाओगे, पॉजिटिव यहाँ बैठाओगे, कार्बोकैटायन बन गया। ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का? देखो ये कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये कार्बन, तो कितने डिग्री का हो गया बेटा? 2 डिग्री का। यहाँ से भी हटाओगे तो ये क्या होगा? पॉजिटिव यहाँ बैठेगा। ये कितने डिग्री का है? 1 एंड 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन यहाँ पे भी इक्वल हो गया। तो अब क्या करोगे? जब दोनों इक्वल हो गए तो आप कौन सा इफेक्ट देखोगे? आप देखोगे रेजोनेंस तो कर नहीं रहा, तो आप क्या चेक करोगे? हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो पहले आप हाइपर कंजुगेशन ही चेक कर लो। इस कार्बन इस कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हाइपर कंजुगेशन कैसे लगाते हैं? इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बेटा? 3। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये 1 ही लगा हुआ, क्योंकि इधर तो मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 1। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए? अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 4। तो इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 4। यहाँ पे देखते हैं, ये कार्बोकैटायन, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये भी अल्फा कार्बन हो गया, ये भी अल्फा कार्बन हो गया, ये भी अल्फा कार्बन हो गया। तो इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 बेटा। तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 2। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो अल्फा हाइड्रोजन 1 हो गए इस कार्बन पे। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? अल्फा हाइड्रोजन 2 + 1 = 3। तो अभी अभी मैंने ऊपर वाली प्रॉब्लम में बताया कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ज़्यादा स्टेबल। तो कहीं ना कहीं ये वाला हैलाइड जो होगा वो फास्टर SN1 रिएक्शन देगा इन कंपैरिजन टू दिस, मतलब ये वाला फास्टर देगा इन कंपैरिजन टू दिस। क्या कॉन्सेप्ट लगाया? हाइपर कंजुगेशन का। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 4 निकल के आए और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 निकल के आए। क्लियर बेटा? चलिए इस प्रॉब्लम को करते हैं। देखिए यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव करके गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया। ये पॉजिटिव कितने डिग्री का है बेटा? 2 डिग्री का, आपने पहचान लिया। यहाँ पे ब्रोमीन लीव करके गया, यहाँ पे कितने डिग्री का आया? 2 डिग्री का। अब आपको पता है दोनों 2 डिग्री है, लेकिन अब यहाँ पे क्या चेक करोगे? जब दोनों सेम हो गए, लीविंग ग्रुप डिफरेंट लगा हुआ। आपको पता है Br- जो Br होता है वो बेटर लीविंग ग्रुप होता है इन कंपैरिजन टू Cl- के। तो फास्टर कौन देगा? अगर हमने इसको A कहा और इसको B कहा, तो फास्टर हमारा कौन SN1 रिएक्शन देगा? B इज ग्रेटर देन A। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम
और थोड़ा सा नेक्स्ट ये सब प्रॉब्लम है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा सा टफ है। क्लियर? तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आपने देखा सब में ब्रोमीन एज ए लीविंग ग्रुप है, आप यहाँ से ब्रोमीन को लीव कराओगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाओगे, क्योंकि आपको SN1 रिएक्शन बताना फास्टर कौन किस में। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री का है, इसमें किसी को डाउट? अब ये यहाँ पे हटाया, ये पॉजिटिव यहाँ बैठा है, ये कितने डिग्री का? 2 डिग्री का, ठीक है बेटा। यहाँ पे ब्रोमीन पे होता है बेटा लोन पेयर, ये लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर? और वैसे भी आपको पता है ये विनाइलिक कार्बन है, और विनाइलिक कार्बन मतलब कहने का मतलब ऐसे समझिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH से जुड़ा हुआ कोई भी हेलोजन ये विनाइल ग्रुप होता है, ये विनाइल ग्रुप होता है, और विनाइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच अगर कोई भी हेलोजन है, कभी भी ना SN1 देगा ना SN2 देगा, ना SN1 देगा ना SN2 देगा, ये ध्यान रखिएगा, ये विनाइल ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं इस विनाइल ग्रुप को कैसे पहचाना? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप देखो sp2 है कि नहीं है? तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ अगर कोई भी हेलोजन है तो कभी भी SN1 रिएक्शन या SN2 नहीं देगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे लास्ट में तो ये है। अब ये 2 डिग्री इक्वल है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ से जब पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप हुआ तो पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस किया, यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल सिंगल, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं किया, तो यहाँ रेजोनेंस की वजह से इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, और बढ़ गई मतलब ये फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। तो ट्रेंड क्या लिखोगे आप? ए सबसे ज़्यादा फास्टर देगा। क्यों? 2 डिग्री दोनों में सेम था, बट ये वाला 2 डिग्री ये 2 डिग्री वाला जो कार्बोकैटायन है ये रेजोनेंस कर रहा है, सबसे ज़्यादा ये देगा, फिर बी देगा, फिर सी देगा। क्लियर बेटा? अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने Br हटाया, यहाँ पॉजिटिव बना, यहाँ से भी ब्रोमीन हटाया, यहाँ पॉजिटिव बना। कितने डिग्री का है? ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का। बट आपको मैं बता दूं कि ये जो बना हुआ है ये स्ट्रक्चर ही, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, CH2 पॉजिटिव, ये इस टाइप का जो कार्बोकैटायन होता है इसको बोलते हो साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन, CPM शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन। ये बहुत ही मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, अपने आप में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कार्बोकैटायन डांसिंग रेजोनेंस शो करता है। क्या शो करता है? डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं इसमें, डांसिंग रेजोनेंस। अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, जहाँ पे भी ये फॉर्म होगा कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा बेटा। क्लियर? तो अभी मैं बता दूं, इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसको बोलते हो साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन, जिसमें ये कार्बोकैटायन डांसिंग रेजोनेंस शो कर रहा है, वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। क्लियर? इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखते ही आप बता देना ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या शो कर रहा है? डांसिंग रेजोनेंस को शो कर रहा है, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो ये फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। क्लियर बेटा? डन। यहां पे कोई रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो रहा, क्योंकि इस कार्बन से जस्ट बगल वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है? ये आपको अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो विद क्वेश्चन विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं अपलोड कर दूंगा। क्लियर बेटा? देखिएगा यहां से आपने ब्रोमीन हटाया, नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे पॉजिटिव बना, इस कार्बन पर पॉजिटिव, ये कार्बन कितने कार्बन से? 1 2 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया। और ऊपर से देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 3 साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, कुछ इसी टाइप से है कि नहीं? तो यहाँ पे तीन साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मिल रही है इस कार्बन पे, 3 ग्रुप लगा, मतलब यहाँ पे 3 जगह से ये डांसिंग रेजोनेंस कर रहा है। क्लियर बेटा? 3 डिग्री का भी है। यहाँ से आपने ब्रोमीन हटाया, यहाँ पे पॉजिटिव बनाया, ये 2 डिग्री का है, यहाँ पे भी डांसिंग रेजोनेंस मिल रहा है, दो ग्रुप का। यहाँ से ब्रोमीन हटाया, यहाँ पॉजिटिव बनाया, यहाँ पे एक ग्रुप का डांसिंग हो जाए, तो जितना ज़्यादा ये वाला ग्रुप लगा होगा, मैंने बोला ना ये वाला ग्रुप जितना ज़्यादा होगा या कहीं दिख जाएगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 3 लगा हुआ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा फास्टर SN1 रिएक्शन ये देगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, और अच्छी भी है, अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ से आपने X हटाया, पॉजिटिव बनाया, यहाँ X हटाया, यहाँ पॉजिटिव बनाया, ये पॉजिटिव भी 1 डिग्री का है, ये पॉजिटिव भी 1 डिग्री का। बट अब ये इससे जस्ट जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है बेटा? लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा? इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा थ्रू बैक बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हो बेटा? बैक बॉन्डिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर?
आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिएगा। यहाँ पे क्या रीज़न मैंने दिया कि ये ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग के थ्रू इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है ये अपना लोन पेयर भेज के बैक बॉन्डिंग के थ्रू। क्लियर। तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मतलब फास्टर SN1 रिएक्शन, तो दैट मीन्स ये फास्टर SN1 देगा इन कंपेरिजन टू दिस के। क्लियर बेटा। तो चलिए और भी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ मॉलिक्यूल, ये हम मान के चलेंगे ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हमारा लीविंग ग्रुप क्या है बेटा, आयोडीन है, तो यहाँ पे आयोडाइड आयन लीव करके जाएगा, पॉजिटिव यहाँ डेवलप होगा। ये पॉजिटिव कितने कार्बन का है बेटा, कितने डिग्री का है, ये देखिए ये कार्बन से जुड़ा हुआ एक कार्बन, दो कार्बन, और ये वाले कार्बन तीन कार्बन। ये रिंग जो ये दिख रहा है ना, ये ऐसे है वी टाइप से, ये समझिए ऐसे है ये कार्बन, और ये इस कार्बन पे ये जो ये वी बना हो ना, ये यूं ऐसे है, समझिएगा। क्लियर, ठीक है। तो इस कार्बन से जुड़ा, तो ये 3 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का बेटा, 3 डिग्री का। यहाँ पे आप आयोडीन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ डेवलप हो गया। कितने डिग्री का है बेटा, ये इस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 2 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। यहाँ पे देखिएगा ये ब्रिज हेड पोजीशन है बेटा, ये क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे अगर लिविंग ग्रुप है तो लीव करके नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही कार्बोकेटाइन डेवलप होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, वो प्लेनर होने की कोशिश करेगा क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल 120 होगा, तो ये रिंग में काफ़ी स्ट्रेन आ जाएगा, तो हाईली अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन पे लिविंग ग्रुप लीव करके नहीं जाएगा, तो ये SN1 रिएक्शन देगा ही नहीं। क्लियर। अब इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना, तो ये तो 3 डिग्री का है, ये तो 2 डिग्री का, तो आपको पता 3 डिग्री का मोस्ट स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, तो वो फास्टर SN1 देगा, फिर B फिर C। क्लियर बेटा। अब इन दोनों में देखिए ये क्लोरीन के आइसोटोप है, ये क्लोरीन का 37 वाला आइसोटोप है, ये क्लोरीन का 35 वाला। यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव करके जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, ये पॉजिटिव कितने डिग्री का है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री का है। ये भी जाएगा, तो ये कितने डिग्री, यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा, ये पॉजिटिव कितने डिग्री, 1 2 3, तो 3 डिग्री का हो गया। ये भी 3 डिग्री के दोनों कार्बोकेटाइन हो गए। तो अब कौन सा होगा, तो जो देखो जो हैवियर आइसोटोप होते हैं उनका जो बॉन्ड होता है, जो हैवियर आइसोटोप होते हैं उनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है बेटा। तो स्ट्रांग बॉन्ड की वजह से ये बहुत ही अच्छे से लीव करके नहीं जाएगा, तब तक ये लीव करके चला जाएगा क्योंकि इसका वीक बॉन्ड होता है। तो फास्टर कौन सा देगा बेटा, ये वाला देगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी है। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन पे लोन पेयर होता है, ये डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है। पहली चीज, अभी मैंने इसके पहले वाले में बताया कि sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी हेलोजन लीव करके नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो कभी भी इस टाइप के मॉलिक्यूल ना SN1 देते हैं ना SN2 देते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। यहां से लीव करके जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा, ये पॉजिटिव 1 डिग्री का ही है, देखिए 1 डिग्री, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री का है। यहाँ से लीव करके जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बैठेगा, ये पॉजिटिव इस कार्बन से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री का, दोनों में 1 डिग्री, बट यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है बेटा, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा पूरी रिंग में, यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल रेजोनेंस नहीं कर रहा। तो अगर हम कहें इसको A दे दें, इसको B दे दें, इसको C दे दें, इसको C दे दिया हमने, तो B वाला 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, बट ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है और ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो बी वाला तो सबसे ज़्यादा फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। फिर कौन सा देगा, सी वाला देगा, फिर ए वाला तो देगा ही नहीं, ना के बराबर देगा। क्लियर बेटा। ये वाली प्रॉब्लम देखिए, यहां से क्या होगा कि ये हेलोजन लीव करके जाएगा, पॉजिटिव यहां बैठेगा, ये यहां से जाएगा, ये पॉजिटिव यहां बैठेगा, ठीक। अब आपको पता है ये पॉजिटिव वाला इस कार्बन पे है, और ये कार्बन क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन टाइप का, इसके पहले मैंने बताया है, उस टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे हो रहा है, तो मोस्ट स्टेबल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फास्टर SN1 रिएक्शन देगा इन कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता तो ये डांसिंग रेजोनेंस करता, साइक्लोमेथाइल प्रोपाइल कार्बोकेटाइन होता, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन होता, वो स्टेबल माना जाता, लेकिन ये एक जस्ट बगल वाले कार्बन पे है। क्लियर बेटा। तो ये वाला ज़्यादा देगा, ये वाला कम देगा। क्लियर बेटा। तो आपको मैंने 20 क्वेश्चंस की ये प्रैक्टिस कराई कि कौन सा हैलाइड फास्टर SN1 देगा और कौन सा नहीं देगा। क्लियर बेटा। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, कम से कम 2 वीडियो और आएंगी जो SN1 से रिलेटेड होंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस रिएक्शन में SN1 मैकेनिज्म होता है और कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो प्लीज़ बेटा लोग, आप इसको अच्छे से स्टडी करिए, लोगों के बीच में भी शेयर करिए, सजेस्ट करिए लोगों को, और आपका
लाइक, आपका कमेंट, आपका जो शेयर है, ये मेरे लिए स्ट्रेंथ का काम करेगा, मोटिवेशन का काम करेगा, और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो विद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हुए हम बनाते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।